शङ्करं न स्मरामि क्षन्तव्यो मे पराधः शिव 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 भो श्रीमहादेव शम्भो। ज्योतिष में आस्था और विश्वास रखने वाले सभी दर्शकों को प्यार भरा नमस्कार। मेरे इस YouTube चैनल ज्योतिष अथय ज्ञान सागर को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकॉन के बटन को प्रेस करें ताकि सभी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहें। वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक लगती है तो इसको शेयर और लाइक करना ना भूलें ताकि आपका प्यार और सपोर्ट इसी तरह से मुझे मिलता रहे। वैदिक ज्योतिष शास्त्र में कुल मिलाकर के बहुत सारे शुभ और अशुभ मुहूर्तों के बारे में बताया गया है कि कौन से मुहूर्त में क्या क्या काम करने चाहिए। आपको मैं ऑलरेडी 2021 में कब कब कौन कौन से शुभ मुहूर्त बन रहे हैं उन सब की डिटेल दे चुकी हूँ। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि वो जितने भी शुभ मुहूर्त हैं उन सभी शुभ मुहूर्तों के लिए आपको जो है पंचांग देखना पड़ता है और वो कुछ जो शुभ मुहूर्त हैं कुल मिला के 2, 4, 6 घंटे के लिए आता है। लेकिन ज्योतिष शास्त्र में ये बताया गया है कि पूरे साल में 5 ऐसे शुभ मुहूर्त होते हैं। उन मुहूर्तों को हम अबूझ मुहूर्त कहते हैं। यानी अगर वो मुहूर्त आपको पता चल जाता है किस दिन है तो उस दिन आपको किसी भी पंडित के पास जाने की ज़रूरत नहीं है और ना ही पूछने की ज़रूरत है कि कब वो मुहूर्त शुरू हो रहा है, क्योंकि वो जो मुहूर्त होते हैं कुल मिलाकर के 24 घंटे यानी 1 दिन तक का मुहूर्त वो होता है। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ जो 5 मुहूर्त हैं उन 5 मुहूर्त में से एक मुहूर्त है उसका नाम है अक्षय तृतीया। तो आप सभी के लिए एक प्रश्न है कि आखिर वो 5 मुहूर्त कौन कौन से हैं जो पूरे साल में आते हैं जिसे हम अबूझ मुहूर्त के नाम से जानते हैं। तो आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर ज़रूर लिखिए और फिर मैं बताऊँगी कि वो कितना करेक्ट है या नहीं। हिंदू धर्म में देखा जाए तो जो अक्षय तृतीया है उसको एक अबूझ मुहूर्त के रूप में माना जाता है जिसको हम सर्व सिद्ध तिथि के रूप में भी देखते हैं। यानी आप जो भी काम करेंगे वो सिद्ध होगा ही होगा। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार कहा गया है कि विष्णु जी के छठे अवतार जो भगवान परशुराम जी थे उनका जन्म वैशाख मास की तृतीया को हुआ था, इसलिए इस दिन को हम परशुराम जयंती के नाम से भी जानते हैं और परशुराम जयंती के रूप में भी लोग मनाते हैं। इस दिन त्रेता युग का भी आरंभ हुआ था। परशुराम के अलावा इस दिन भगवान विष्णु ने नर नारायण अवतार में भी अवतरित हुए थे और वहीं से इस दिन से सतयुग की समाप्ति होने के बाद त्रेता युग का प्रारंभ हुआ था। सुदामा जी ने भगवान श्री कृष्ण के घर में गए थे और वहाँ से चावल प्राप्त किए थे जो कृष्ण के द्वारा दान में चावल दिए गए थे और ये जो चावल प्राप्त किए थे उस दिन भी तृतीया का दिन था यानी अक्षय तृतीया का दिन था और जो उन्होंने दान प्राप्त किया उन्हीं चावलों के कारण उनकी गरीबी भी सदा के लिए समाप्त हो गई। तो यानी आप अगर मैंने जो अभी तक ब्यौरा दिया है तो आप समझ गए होंगे जो अक्षय तृतीया का दिन है वो बहुत शुभ दिन माना जाता है। इसमें आप हर प्रकार के काम कर सकते हैं। आखिर अब ये अक्षय तृतीया कौन से दिन आने वाली है, कितने बजे ये मुहूर्त शुरू होगा और इस तिथि में आप क्या क्या शुभ कार्य कर सकते हैं। और अक्सर आप लोगों ने ये सुना है कि सोना खरीदिए, चांदी खरीदिए, XYZ खरीदिए। क्या सचमुच अक्षय तृतीया को हमें कुछ सामान खरीदना चाहिए या हमें सामान दान देना चाहिए? इन सभी चीज़ों की जानकारी लेकर के मैं डिम्पल शानिया ज्योतिष अथय ज्ञान सागर के माध्यम से अपने सभी नए और पुराने दर्शकों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। नमस्कार। जैसे मैंने वाइट बोर्ड पे आपने देखा होगा कि मैंने ये लिखा है कि अबूझ मुहूर्त अक्षय तृतीया 2021। हिंदू धर्म में अक्षय तृतीया को बहुत ही शुभ मुहूर्त के नाम से माना जाता है। इस दिन चाहे तो आप किसी भी प्रकार का कोई भी शुभ काम कर सकते हैं जिसके लिए आप ये चाहते हैं कि आपको आगे चल के शुभ परिणाम प्राप्त हो। पंचांग के अनुसार जब भी अगर देखेंगे तो वैशाख मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया को ही अक्षय तृतीया आती है। इस बार की जो अक्षय तृतीया आ रही है वो है 14 मई 2021। वो दिन शुक्रवार का दिन है और इस तिथि को जो है हम अक्षय तृतीया इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस तिथि में जो चीज़ भी आप करती हैं वो हमेशा के लिए अक्षय हो जाती है। अक्षय का मतलब होता है कभी ना समाप्त होने वाला। क्षय मतलब समाप्त होने वाला और अक्षय का मतलब जो कभी भी समाप्त नहीं होता है। फिर चाहे आप अच्छे काम कीजिए जो आपके लिए आगे पुण्य के रूप
में काम आएंगे, और अगर आप बुरे काम करते हैं तो वो भी आपके लिए आगे चल के पाप के रूप में आपको वो प्राप्त होंगे, पर ये मिटेंगे नहीं, ये पक्का है। तो अक्षय तृतीया के दिन जो है काफ़ी सारे लोग जो है माँ लक्ष्मी की पूजा अर्चना करते हैं, क्योंकि सब ये चाहते हैं कि उनके घर में लक्ष्मी की प्राप्ति हो। अक्षय तृतीया के दिन खासकर अगर आप देखेंगे तो उस दिन जो है सबसे शुभ जो माना जाता है खरीदारी ना करके, क्योंकि आजकल लोगों ने इस चीज़ का बिजनेस बना लिया है, व्यापार बना लिया है, और कहा जाता है सोना खरीदिए, चांदी खरीदिए, गाड़ी खरीदिए, अक्षय तृतीया का शुभ मुहूर्त है। लेकिन इस दिन खरीदारी ना करके, क्योंकि खरीदारी के लिए जो सबसे शुभ मुहूर्त होता है, मैं अक्सर आपको बताती हूँ, जो दिवाली के दिन धनतेरस का जो मुहूर्त होता है वो सबसे शुभ मुहूर्त होता है। उस समय आप कुछ भी खरीदिए, उसमें आपको बरकत ही बरकत होती है। लेकिन जो अक्षय तृतीया का जो समय होता है उस समय जो है खासकर दान करने का शुभ फल आपको प्राप्त होता है। और जब आप किसी को दान देते हैं, हम कई जगह पर दान देते हैं, इसका अर्थ ये नहीं है कि वो सारा दिया हुआ दान आपको फलित होगा, क्योंकि कई बार दान जो है गलत लोगों को भी चला जाता है। लेकिन इस समय पर किया हुआ किसी भी प्रकार का दान है आपको पुण्य के रूप में अगले जन्म में अवश्य प्राप्त हो गई होगा। अक्षय तृतीया के बारे में कहा जाता है कि इस दिन केवल जो है आप खरीदारी करने के लिए बिल्कुल ना सोचें। अगर आपके मन में आस्था है, खरीदना चाहते हैं, मर्जी है, लेकिन ये खरीदारी का समय नहीं है। अक्षय फलदायी प्राप्त करने के लिए आपको इस दिन सिर्फ दान ही करना चाहिए। यानी भगवत कृपा अगर आप पाना चाहते हैं, ईश्वर से चाहते हैं कि आप जो भी दान कर रहे हैं उसमें आपको अक्षय फल की प्राप्ति हो और साथ ही साथ आपको पुण्य फल भी प्राप्त हो, तो इस समय आपको चाहे आप किसी को अपने ग्रहों, आपको अगर किसी पंडित ने कहा है कि कोई ग्रह के कारण आपको जो है ये प्रॉब्लम चल रही है तो आप इसका दान कीजिए, आप इस दिन दान कर सकते हैं। अगर आपको जैसे आजकल कोरोना का पैंडेमिक चल रहा है तो वहाँ पे आप किसी भी तरह का, चाहे आप मुद्रा के रूप में या सामान के रूप में दान देना चाहते हैं तो आप वो दान कर सकते हैं। अगर आप अपने लिए कोई उपाय करना चाहते हैं तो उस उपाय में भी अगर दान दक्षिणा के बारे में बताया गया है तो विधि विधान से इस दान को जरूर कीजिए। कुछ लोग तो इस दिन उपवास तक भी रखते हैं और माता लक्ष्मी की पूजा भी करते हैं, और कहा जाता है कि इस दिन घर में सभी लोगों को खासकर चावल और मखाने की खीर बना करके माता लक्ष्मी को इसका भोग अवश्य लगाया जाता है। क्योंकि माता लक्ष्मी को इसीलिए हम सब लोग पूछते हैं कि सभी चाहते हैं कि माता लक्ष्मी आपके घर में विराजमान रहे, तो चावल माता लक्ष्मी को अर्पित होते हैं, मखाना माता लक्ष्मी को अर्पित होता है। तो जब आप ये प्रसाद माता लक्ष्मी को बना करके चढ़ाते हैं तो इससे माता लक्ष्मी प्रसन्न होती है। भोग लगाने पर वह आपको समृद्धि का वरदान देती है। ये भी एक तरह का अगर आप देखेंगे तो ईश्वर के प्रति किया हुआ कर्म कांड है, शुभ कर्म कांड है, तो इसका फल भी आपको अवश्य मिलेगा और इसके कारण आपके घर में समृद्धि भी बनी रहती है। इस दिन किया गया कोई भी कर्म हो, जैसे मैंने आपको कहा है, चाहे अगर आप शुभ का करेंगे आपको शुभ फल की प्राप्ति होगी, जो हमेशा के लिए पत्थर की लकीर है, अमिट है, यानी आपको उसका फल मिलेगा। इसीलिए इस दिन जितना हो सके आप मन, वचन, कर्म से अच्छे काम करने की सोचिए, अच्छा बात करिए, क्योंकि मन से भी अगर आप किसी को, अगर आप अपनी जुबान वचन से किसी को अगर आप बुरा बोलते हैं तो उस व्यक्ति के मन में अगर आपके प्रति द्वेष उत्पन्न होता है और आपको वो गलत बोलता है तो वो भी आपको फलित होगा ही होगा। तो मन, कर्म, वचन से आपको जो है सात्विक होकर के रहना है और उस समय जो है कोशिश कीजिए आप अच्छे कर्म करिए, अच्छा कार्य करिए, ताकि आपको आगे चल के अच्छा फल प्राप्त हो सके। और कोशिश कीजिए उस दिन किसी भी प्रकार का कोई बुरा काम नहीं करना है, इवन मन में कोई बुरे विचार भी नहीं आने चाहिए। और जैसे मैंने कहा कि बहुत सारे लोग हैं जो ये चाहते हैं कि हाँ एडवर्टाइजमेंट शुरू हो जाती है कि अक्षय तृतीया का दिन है और आप, और ख़ासकर उस दिन तो शुक्रवार का दिन भी है, तो वो कहा जाता है आप चाहे गाड़ी खरीदिए, ज्वेलरी खरीदिए, गहने खरीदिए। ये खरीदना उस दिन के लिए शुभ लोग ने ये बना दिया है, पर कहीं भी शास्त्रों में अगर आप पढ़ेंगे ये कहीं नहीं लिखा हुआ कि आपको ज्वेलरी खरीदनी है, गाड़ी बंगला ये खरीदना है। अक्षय तृतीया में सिर्फ दान करने को ही प्रधानता दी गई है। इस बार जो अक्षय तृतीया पड़ रही है, अगर पंचांग के अनुसार देख रहे हैं तो 14 मई शुक्रवार को
ये जो है अक्षय तृतीया शुरू होगी। उसका जो शुभ मुहूर्त है, आपको मैं व्हाइट बोर्ड पे दिखा रही हूँ। इसका शुभ मुहूर्त सुबह 5:38 पे ये शुरू हो जाएगी, जब सूर्य उदय होगा, और 12:18 तक ये जो है रहने वाला है। और तृतीया तिथि का जो समापन हो रहा है वो है 15 मई 2021 सुबह 7:59 पर जो है ये स्टार्ट हो रहा है। तो हो क्या रहा है, उस दिन थोड़ा सा मुहूर्त में जो है क्योंकि सूर्य उदय की जो तिथि होती है उसी को हम प्रधानता देते हैं, लेकिन कई बार जब इस प्रकार की तिथियां आ जाती हैं तो अब ये जो है जो तृतीय तिथि का जो समापन, जैसे मैंने कहा कि 15 तारीख को 2021 को पड़ रहा है, तो आपके पास जो है काफ़ी सारा जो है अच्छा खासा समय मिल जा रहा है। तो आप यहाँ पर जो है पूजा करना चाहते हैं, व्रत करना चाहते हैं, तो आप 14 तारीख को आप शुरू कीजिए और अगले दिन इसका अध्यापन कर सकते हैं। और जो भी दान दक्षिणा आपने चाहे ब्राह्मणों को देनी है, गरीबों को देनी है, या कहीं पर भी देनी है, आप इस दिन कर सकते हैं। और खास करके जो ये दिन होता है अक्षय तृतीया का दिन, इस दिन को हम जो है अन्नपूर्णा माता का जन्मदिन के रूप में भी मनाते हैं। अक्षय तृतीया को लेकर के बहुत सारे लोगों के मन में ये धारणाएं भी हैं और मान्यताएं भी हैं कि इस दिन जो है गंगा नदी जो थी वो स्वर्ग से धरती पर आई थी, क्योंकि जो भगीरथ थे उन्होंने तपस्या की थी, और जब धरती पे माता गंगा अवतरित हुई थी तो उनके जितने भी पूर्वज थे उनको उन्होंने मोक्ष प्रदान किया था। तो इसके अलावा इस दिन अगर आप जो है घर में रसोई में कोई भी भोजन बनाते हैं या मिष्ठान बनाते हैं, वो देवी अन्नपूर्णा को भी अवश्य भोग के रूप में लगाया जाता है, और उनके जन्म दिवस के रूप में अक्षय तृतीया को भी मनाया जाता है। अक्षय तृतीया के दिन अगर आप किसी की शादी का कोई शुभ मुहूर्त नहीं निकल रहा हो तो आप उस दिन जो है शादी का मुहूर्त निकाल सकते हैं, सगाई कर सकते हैं, किसी भी प्रकार का कोई पूजा पाठ वगैरह करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। और सबसे मेन चीज़ मैं आपको जो बता रही हूँ कि खासकर जो लोग पितृ दोष से दुखी हैं, जिनकी कुंडली में पितृ दोष है, या जिन लोगों ने अभी तक पितरों को लेकर के कोई पूजा अर्चना नहीं की है और फिर पितृ आपको परेशान कर रहे हैं। हालांकि पितृपक्ष जब भी आता है, दशहरे के बाद जब आता है उस समय जो है कहा जाता है कि पितरों को दान किया जाना चाहिए, पिंडदान किया जाना चाहिए। लेकिन अगर आप किसी कारण से नहीं कर सके हैं तो ये बहुत अच्छा समय है। अक्षय तृतीया के दिन जो है आप अपने पितरों को भी प्रसन्न कर सकते हैं। इस दिन अगर आप चाहें तो उनका पिंडदान कर सकते हैं, जिसके कारण आशीर्वाद के रूप पितृ जो है आपको आशीर्वाद प्रदान करेंगे, और पितरों का आशीर्वाद प्रदान होने पर आपके घर में जितनी भी परेशानियां हैं या आपके ऊपर जो भी परेशानियां आ गई हैं, ये सारी परेशानियां समाप्त हो जाएंगी। सतयुग त्रेता युग, इन दोनों का जो शुरुआत हुई थी वो इसी दिन अक्षय तृतीया के दिन से ही शुरुआत हुई थी। इसलिए कहा जाता है कि इस दिन पर जो भी आप शुभ काम करते हैं, उन किए हुए शुभ कार्यों पर एकदम मोहर लग जाती है कि आपको उसका शुभ फल मिलना ही मिलना है। तो ये थी अक्षय तृतीया से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी। अगर आप कुछ और पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। आज यही तक, इति शुभम, नमस्कार। पर दान जरूर कीजिए। अक्षय तृतीया दान का पर्व है, ना कि खरीदारी का।